न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। फिर से वही विषय सामने है जो सदियों से दुखी करता आ रहा है हम सबको, जो हमारी समाज की जड़ों को हिला देता है। वही सेम धर्म के नाम पे सबके मूर्ख बनने की कहानी, धर्म के नाम पे हांके जाने की कहानी चंद अवसरवादियों द्वारा। कौन है वो अवसरवादी, उनकी जड़ तक किसी को नहीं जाना, सिर्फ मूर्ख बन के हांके जाना है। इस प्रवृत्ति से कब बाहर आ पाएंगे हम सब लोग? एक तरफ है धर्म के नाम पर हमें मूर्ख बनाने की चालें, नागपुर की हालिया हिंसा, और दूसरी तरफ है एक अलग रास्ते पे चलती एक अलग दुनिया की अलग उपलब्धि, एआई ग्रॉक 3, उसका उदय। क्या कभी हमने आत्मचिंतन किया है? क्या कभी आपने आत्मचिंतन किया है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम कहाँ अटके पड़े हैं? कितना आसान है ना, गीता, कुरान, बाइबल को जला दो और भड़का दो सबको। इन धर्म ग्रंथों का ज्ञान इन सब बातों से बहुत महान है। इतनी सी बात आज तक नहीं समझ पाए हम सब लोग। मुस्लिम को भड़काना है तो छाप दे कोई भी कुरान और फाड़ दे, हिंदू के लिए गीता छाप के फाड़ दे। कागज के टुकड़ों में सब कुछ है, या उसके अंदर के ज्ञान को अपने अंदर समावेश करने में सच्चाई है? जरा सोचिए। 17 मार्च 2025 को नागपुर शहर, जो अपनी शांति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अचानक हिंसा की आग में जल उठा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान अफवाह फैली कि धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया है, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और हिंसा भड़क उठी। लेकिन वहां तक की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश किसने की है? कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, कहां से शुरुआत हुई, कभी जानने की कोशिश की है? इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको होगा जो चल पड़े हिंसा की आग में जलने। इस हिंसा में कई वाहन जलाए गए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और निर्दोष लोग घायल हुए। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब एक अफवाह के कारण हुआ, जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने लाभ के लिए फैलाया था। हमारे समाज में बार बार धर्म के नाम पर हिंसा भड़काई जाती है। कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी धार्मिक भावनाओं का उपयोग करते हैं। हम कब समझेंगे कि हमें बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है? कब हम इन चालों को पहचान कर परिपक्वता से काम लेंगे? दूसरी ओर तकनीक की दुनिया में एआई ग्रॉक 3 का उदय हो रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया रूप है जो हमारे जीवन और मनोविज्ञान को बदल रहा है। एआई ग्रॉक 3 हमारी सोच, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित कर रहा है। एआई ग्रॉक 3 के माध्यम से हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस तकनीक का सही उपयोग किस तरह किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तकनीक से सब गुलाम बन जाएं, बजाय इसके कि इसका समझदारी से उपयोग हो। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक जो हमें धर्म के नाम पर बांटता है और दूसरा जो हमें तकनीक के माध्यम से जोड़ता है। हमें यह चुनना है कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। धर्म हमें जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। तकनीक हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं। सही मायनों में बात सिर्फ तकनीक की ही नहीं है, ज्ञान अर्जित करने की है। ज्ञान अर्जित करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज को समझिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी सोचिए ना। ग्रंथों ने हमेशा प्रेम, एकता और समझदारी का संदेश दिया है। हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकना होगा और तकनीक का सही उपयोग करना होगा। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां धर्म प्रेम का प्रतीक हो, ना कि विभाजन का। जहां तकनीक हमारे विकास का साधन हो, ना कि विनाश का। यह हमारे हाथ में है कि हम किस दिशा जाना चाहते हैं। प्रणाम।